गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है जो डिस्ट्रैक्ट करता है, पर क्या करूँ, पता नहीं कब से सामने वाले घर में इंटीरियर्स चल रहे हैं, कितना इंटीरियर करवा रहे हैं, भगवान ही मालिक है। लग रहा है कि भारत का नक्शा बदल रहे हैं, उस तरह से इंटीरियर करवा रहे हैं। पर आई कांट हेल्प इट, तो थोड़ा सा टॉलरेट करिएगा नॉइज़ को। और जैसे मैंने कल बताया था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी कल, काफ़ी, थोड़ी नहीं काफ़ी तबीयत ख़राब थी। कल मैं पूरे दिन बेड पे ही थी लगभग, और आज थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ। कल मैंने कुछ मुद्दों पे बात की थी, ये वो मेरे पर्सनल थॉट्स थे। और आज भी मैं कुछ मुद्दों पे ही बात करने वाली हूँ। और इससे पहले की बातें उठाऊँ, ये इससे मिल लीजिए, ये है लारा त्रिपाठी। ये लारा त्रिपाठी जो है चिपक के बैठी हैं और खाना खा चुकी हैं अपना। और ये गोलू मोलू हैं, और ये बस दांत दिखाती हैं, पर ये दांत इनके ऐसे ही हैं। और सावनी सलोनी भी ठीक है। तो जो है, मैं आगे ब्लॉग बढ़ाऊँ, इतने डिस्ट्रैक्शन आते हैं ना, सच में घर में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर खाने भी देखो, ये भी देखो, काम भी देखो। आई होप वो होम मेकर्स जो मुझसे कनेक्ट कर पाती होंगी, जो सब चीज़ों को परफेक्टली करना चाहती हैं। और हस्बैंड के ना रहने से, हस्बैंड क्योंकि अपनी ड्यूटीज़ पे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अकेले पे आ जाती है। पर वही तो फौज की खासियत है। तो अब मैंने थोड़ा सा तो सस्पेंस बना दिया होगा आप लोगों को कि मैं आज किस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है, जो हम सब की पसंदीदा बहुत बड़ी इंटरटेनर साबित हुई, बिग बॉस 14 की। सबको पता होगा नाम, अगर नहीं पता है तो बड़े आश्चर्य की बात है। पर है, वो है हमारी राखी सावंत जी। राखी सावंत को मैं जितना देखती हूँ, मुझे उनसे उतना ही ज़्यादा अफेक्शन और लगाव हो जाता है। क्योंकि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं। भले वो कई बार बहुत मुंहफट दिखे, हमें थोड़े से मुंहफट दिखते हैं, स्ट्रेट दिखते हैं, वो बातें नहीं करते जो हमको सिर्फ पसंद हो, वही अच्छी अच्छी बातें नहीं करते। पर उनकी चीज़ें जो हैं, उनकी बातें जो हैं, उनके मुद्दे बड़े करेक्ट होते हैं। और वो जिस टास्क के लिए उनको भेजा जाता है, बहुत करेक्टली उस टास्क को कर रही हैं। तो भाई, बिग बॉस अगर आप देख रहे हो, बिग बॉस का शो है, तो यहाँ पे भजन तो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर भजन देखना है तो भैया भजन का चैनल देखो, बिग बॉस क्यों देख रहे हो। और अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं और अगर उसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट सबसे ज़रूरी है। जैसे कि मैं आप लोग को शायद उतना इंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, पर धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली जब बात करते हैं, मैं भी कहीं से कहीं घूम जाती हूँ, बात करते हैं जब कंटेंट की। तो कंटेंट एक ऐसा वर्ड है जो आजकल हर जगह पे यूज़ होता है, टीवी शो पे, यूट्यूब पे भी, कोई सोशल मीडिया पे आप एक ब्लॉग डालो, चाहे फ़ोटो डालो, हर आदमी उसमें कंटेंट ढूंढता है या दिखता है। मेरे जैसे फिल्म मेकर लोग हर जगह पे कंटेंट ढूंढते रहते हैं। तो ये भी हो गया है, समय ये आ गया कि भाई कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द थिंग किंग। मतलब कंटेंट ही सब कुछ हो गया है, कंटेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कल जो है महाभारत देखने को मिली हमको, महाभारत लेटेस्ट महाभारत देखने को मिली, मॉडर्न सोसाइटी की महाभारत देखने को मिली, राखी सावंत और मीना के बीच में। और राखी सावंत ने कुछ ऐसा बोल दिया रुबीना के हस्बैंड को, जो रुबीना को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा, या बहुत ज़्यादा पिंच करने वाली चीज़ है।
और ऐसे वाइफ किसी को भी पिंच करेगी, ये बात अगर उसके हस्बैंड को ठरकी बोला जाएगा तो जो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। पर क्या होता है कि अगर इस चक्कर में रुबीना ने उनके ऊपर, राखी के ऊपर गंदा पानी डाल दिया और मार चीखम चिल्ली मची, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। बिग बॉस ने फाइनली रुबीना को नॉमिनेट कर दिया बाकी बचे हुए जितने वीक्स हैं उसके लिए। तो कई बार लोगों को लगता होगा कि राखी के बारे में साइड ली जाती है या राखी के को ही हर बार क्यों बचाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये समझना पड़ेगा कि सिंपल सी चीज़ है। जैसे बहुत हम आए हैं यूट्यूब पे, अब आपको वो रिक्वायरमेंट अगर मैं नहीं दे पाऊंगी जो आप देखना चाहोगे तो फिर मेरा कंटेंट फिर फेल्योर साबित होता है। और इसलिए मेरे को कोई भी चीज़ करने के लिए आपको अपनी लर्निंग को, अपने हॉरिजन को बहुत बढ़ाना पड़ता है, अपने को लेटेस्ट अपडेट रखना पड़ता है। कई बार नए सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब अगर मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग की बातें करूँ तो वो शायद सब लोगों को नहीं समझ में आएगी। जैसे कल हम अपने बेटे से एक छोटे से मुद्दे पे ही बात कर रही थी कि फिल्म मेकिंग में कैमरे की तरफ नहीं देखा जाता। शूट करते वक्त एक्टर कैमरे की तरफ नहीं देखता। और हम लोग जो ब्लॉग बनाते हैं तो हम लोग कैमरे की तरफ ही देख के बात करते हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी कोइंसिडेंस है, बट कोइंसिडेंस नहीं कहूँगी, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई फिल्म मेकिंग में कैमरे की तरफ एक्टर इसलिए नहीं देखता कि उसके पूरे परफॉर्मेंस पे डिफरेंस आ जाता है। अगर वो कैमरे की तरफ देखेगा तो वो कॉन्शियस हो जाएगा और आप फट से पकड़ लोगे कि ये कुछ गड़बड़ जा रहा है। सिनेमा की सेटअप और सिनेमा की रिक्वायरमेंट अलग हो गई, तो वैसे यूट्यूब की रिक्वायरमेंट अलग है। वैसे ही बिग बॉस की जो रिक्वायरमेंट है राखी सावंत वही कर रही है। इसलिए ये बात समझिए आप कि बाकी लोग देखते हैं जब सलमान सपोर्ट करते हैं वीकेंड पे राखी को, बहुत लोगों को लगता है राखी सावंत को क्यों सपोर्ट कर रहे, क्योंकि राखी वो कर रही हैं जो बिग बॉस में करने की ज़रूरत है। रुबीना को ये समझना ज़रूरी है। कल वो कह रही है, अगर इसी को कंटेंट कहते हैं, हाँ बिग बॉस का जो सेटअप है, बिग बॉस का जो फॉर्मेटिक है, बिग बॉस जिस तरीके से बनाया गया है वो बिग ब्रदर का को ही देख करके सेटअप को बताया गया है। हम लोग तो बिग ब्रदर देख भी नहीं सकते। तो आप क्या समझते हो, जो मैंने पहले भी कहा कि अब आप जो है राखी सावंत उस खिचड़ी में क्या क्या डाल देंगी, वो उस खिचड़ी को उसी तरह से पका रही हैं जिस तरह से उसको एक्चुअली पकना चाहिए। तो रुबीना को उसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। हम शो में, और उन्होंने जो टास्क किया उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली टास्क किया। उन्होंने टास्क की जो रिक्वायरमेंट थी वो की, इसीलिए वो नंबर 1 पे उनके शेयर्स चल रहे थे। तो अगर आप कल को कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करोगे या कोई भी प्रोफेशन करोगे तो आपका एम क्या होगा कि मैं इसमें सबसे ऊपर जाऊं। तो वो वही कर रही हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो रुबीना को ये बात समझने की ज़रूरत है कि भाई इसको पर्सनली मत लो, ये शो है, सिर्फ एक शो है, इस शो में ही रहो। और अगर आप भी बड़ी स्मार्ट हो रुबीना दिलाइक, आपको पता है कि राखी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बात की जा सकती, नहीं तो आप किसी और चीज़ को मुद्दा क्यों नहीं बनाते, है ना। आपने देखा कि राखी एक ऐसी कंटेंट है जो लगातार जिसके बारे में बिग बॉस 14 में बात हुई है। मतलब राखी के आने से तो ऐसा हुआ कि सूखे पड़े पत्तियों और फूलों में थोड़ी सी बहार आ गई। नहीं तो उसके पहले तो बिग बॉस लग रहा था आपकी बार का बीच में ही बंद हो जाएगा, ये बुरी हालत थी। क्योंकि उसके पीछे रीज़न यही था कि आप लोग वो कंटेंट नहीं दे रहे थे जो बिग बॉस की रिक्वायरमेंट है। तो राखी सावंत वही कर रही हैं जो बिग बॉस की रिक्वायरमेंट है। और आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि राखी सावंत बिग बॉस की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रही हैं।
तो हर आदमी उनसे कंटेंट लेने की भी कोशिश कर रहा है। ये भी सही बात है। इसलिए सलमान खान एग्री करते हैं कि नहीं, राखी ने जो किया वो ठीक किया। बट इसमें भी ज़रूरी है कि हाँ, एक आप अपना राखी को भी एक अपना थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ओवर ना कर दें। ओवर द टॉप कहा जाता है कि भाई आप इतना ज़्यादा मत कर दो कि जो हमारी बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब आप हॉरर फिल्म में कॉमेडी दिखाने लग जाओगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। बट मेरे ख्याल से राखी ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कर दिया है ड्रास्टिक जिसके लिए उनकी बहुत क्लास लगने की ज़रूरत है या किसी को लगे कि राखी का फेवर क्यों किया जा रहा है। और रुबीना के लिए भी डिफ़िकल्टी ये है कि वो एक वाइफ भी है और वो एक कंटेस्टेंट भी है। शायद वो सिर्फ एक कंटेस्टेंट बन के आई होती तो उन्हें ये सारे एपिसोड्स इतने बुरे नहीं लगते। इसीलिए बिग बॉस ने रुबीना को ही नॉमिनेट कर दिया सारे सीज़न के लिए। उनको लगा होगा राखी को तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि अगर आप उस बात को सिर्फ एक मुद्दा बना के ये फिजिकल एक्शन मत लेती पानी डालने का, तो वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड बन जाता। उस पर शायद 2-3 एपिसोड बन जाते और आप इंटरेस्टिंग भी दिखाई पड़ती, आप शायद सही दिखाई पड़ती। तो जब भी आप राखी के इन चीज़ों पे ऐसे रिएक्ट करती हैं तो आप गलत आप ही दिखाई पड़ जाती हैं, क्योंकि वो कर रही हैं जो उनको कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जो बिग बॉस की रिक्वायरमेंट है। इसलिए वो सही जाती है और रुबीना आप गलत प्रूव हो जाते हो यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं इस ब्लॉग को यही बंद करती हूँ। आगे भी आपसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मुद्दे उठाती रहूँगी। थोड़ी तबीयत आज अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत बोल नहीं पाऊँगी, तो इस ब्लॉग को मैं फटाफट बंद कर देती हूँ। और मैंने अगर बोर किया है तो क्षमा मांगती हूँ। कुछ अच्छा लगे आपको मेरा तो देख लीजिएगा, जो हार्ट में होता है वो आप लोगों से बोल देती हूँ, वो एक्सप्रेस कर देती हूँ। ठीक लगे तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और बिल्कुल ही अच्छा ना लगे तो बंद कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।